तो पीएम फसल बीमा योजना के लिए इस बजट में 2000 करोड़ की राशि दी गई है। इसके साथ ही धान उपार्जन बोनस के लिए 850 करोड़ रुपए की राशि दी गई है। श्रम विभाग के लिए 1808 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है इस बजट में। लाडली बहनों के लिए खासतौर पर आप देखिए 18,679 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। यानी लाडली बहनों पर एक बार फिर से इस बजट में फोकस किया गया है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने आज विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 4,21,032 करोड़ रुपए का ये बजट जो है ये पेश किया है। हमारे संवाददाता विवेक पटैया सीधे बात कर रहे हैं मंत्री विश्वास सारंग से। साल होना चाहिए जब हम आज़ादी के 100 वर्ष पूर्ण करें। जब हम फेडरल सिस्टम में रहते हैं तो यदि हमें देश को आगे बढ़ाना है तो हर राज्य की इसकी भूमिका होनी चाहिए। विकसित राष्ट्र बनना है तो मध्य प्रदेश का भी योगदान होना चाहिए। तो उस योगदान को पूरी दृढ़ता के साथ स्थापित करने वाला ये बजट है। हर एक क्षेत्र में विकास हो, हर वर्ग का कल्याण हो, इस पर पूरा ध्यान रखा गया। स्वास्थ्य से लेकर शिक्षा, शिक्षा से लेकर कृषि, कृषि से लेकर शहर का विकास, गाँव का विकास, युवाओं के कल्याण के लिए, युवाओं के रोजगार के लिए तो अलग अलग योजनाएं हैं ही, पर देश की आधी आबादी महिलाओं को भी पूरी तरह संरक्षित करने का ये बजट है। और प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि यदि इस देश को हिट होना है तो देशवासियों को फिट होना होगा। और जब हम फिटनेस की बात करते हैं तो निश्चित रूप से खेल मैदान की बहुत ज़रूरत है। देश के इतिहास में शायद पहली बार किसी राज्य में हर विधानसभा स्तर पर एक खेल स्टेडियम बनाने का प्रावधान इस बजट में रखा गया है। मुझे लगता है कि इससे अच्छा और बजट नहीं हो सकता। आपके विभाग को लेकर जो है एक बड़ी घोषणा हुई है कि हर विधानसभा क्षेत्र में एक स्टेडियम बनेगा। कैसे देखते हैं, क्योंकि ये काफ़ी दिनों से मांग थी कि हर जिले में, हर विधानसभा क्षेत्र में खेल गतिविधियां के लिए। मैंने जैसा कहा ना कि ये एक बड़ी सौगात है प्रदेशवासियों को, जिसमें युवाओं तो खेल के लिए प्रति आकर्षित होंगे ही, पर संपूर्ण समाज फिटनेस की ओर आकर्षित होगा। और यदि इस देश को आगे बढ़ाना है तो फिटनेस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फिटनेस का मतलब यदि एक व्यक्ति फिट होता है तो वो अच्छा काम करता है, स्वस्थ रहता है, तो उसको बीमारी में कोई पैसा नहीं लगता। उस हर हिसाब से फिटनेस जो देश का नागरिक है उसके लिए आगे बढ़ने का एक बड़ा प्रकल्प होता है। इसलिए बहुत मैं बधाई देता हूँ इस बजट के लिए। सहकारिता बड़ा सेक्टर है, किसानों से जुड़ा हुआ है। क्या है इस बजट में खास सहकारिता के लिए? देखिए, सहकार से समृद्धि, ये हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी ने संकल्प दिया है। और सहकार से समृद्धि के माध्यम से गांव की अर्थव्यवस्था को हम सुव्यवस्थित करें, सहकारिता के माध्यम से नए रोजगार के सृजन करें और किसानों को उनकी खेती को लाभ का धंधा बनाने के अलग अलग आयाम को स्थापित करें। चाहे वो ऋण का मामला हो, चाहे बीज का मामला हो, चाहे खाद की आपूर्ति का मामला हो, हर एक क्षेत्र में उचित प्रावधान इस बजट में किया गया है। लेकिन आप तारीफ कर रहे हैं बजट की, पूरी सरकार तारीफ कर रही है, विपक्ष कह रहा है कि कर्ज लेके सरकार काम चला रही है और लोक लुभावन बजट लेके आ रही है। मैंने पहले ही कहा कि आर्थिक अनुशासन का पूरा ध्यान रखा गया है। ये जो आर्थिक नीति है, देश का जो पॉलिसी है, उसमें जीडीपी के अगेंस्ट जितना हमें कर्ज लेना परमिसिबल है, हमने उसी परमिसिबल लिमिट में ही कर्ज लिया है। हमने यदि कर्ज लिया है तो वो पूंजीगत व्यय के लिए किया है। हमने प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया है। हमने कर्ज लेकर कंबल ओढ़ के घी नहीं पिया है जो कांग्रेस करती आई है। और हर कल्याणकारी राज्य में, प्रगतिशील राज्य में कर्ज लेना एक सुव्यवस्था है, इसमें कहीं कोई गलती नहीं है। बस मुद्दा यह है कि कर्ज लेकर आप उसका सदुपयोग कर रहे हैं या दुरुपयोग कर रहे हैं। हम पूरी तरह सदुपयोग कर रहे हैं। जैसा मैंने कहा कि जो परमिसिबल लिमिट है उसमें हमने कर्ज लिया है। लेकिन बजट भाषण के दौरान जो टोका टाकी हुई, बहिर्गमन हुआ विपक्ष का, यदि वो टोका टाकी नहीं करते तो आप उनको छापते क्या? फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए और मीडिया में आने की अपॉर्चुनिटी के लिए कांग्रेस नाटक नोटंकी करती। कभी गले में सांप लटका रही है, कभी काला कपड़ा चेहरे पर ओढ़ रही है, कभी बाले लेकर आ रही है। ये जो बचपना है ना, नाटक नोटंकी, इसी के कारण तो कांग्रेस की ये गत हुई है। विपक्ष हर दिन एक प्रदर्शन कर रहा है। आज तो मतलब सदन के अंदर जब बजट भाषण आया इतना अच्छा। विवेक जी IBC 24 दिखाएगा नहीं यदि उनने नाटक नोटंकी नहीं की तो। उनको नाटक नोटंकी करके फोटो अपॉर्चुनिटी लेनी है। उनको जनता के मुद्दे से कोई लेना देना नहीं है। मीडिया में आ जाए और फोटो छप जाए, इसलिए ये इस सदन का दुरुपयोग करने की वो कोशिश कर रहे हैं। अंतिम 2 लाइन में बताइए कि बजट को लेके आप क्या कहेंगे कि बजट है कैसा? ध्यान का पूरा ध्यान, उसके साथ साथ
विकास और कल्याण का अविरल अभियान, ज्ञान का पूरा ध्यान, विकास और कल्याण का अविरल अभियान। तो मंत्री विश्वास सारंग ने बजट की तारीफ की है, लेकिन विपक्ष को भी नसीहत दी है कि विपक्ष जो है सुर्खियों में बने रहने के लिए धरना प्रदर्शन इस तरह के आयोजन करता है, लेकिन बजट जनता का है, सर्व विकास का है और जनता को समर्पित बजट है। निश्चित तौर पर अब विपक्ष का तो काम है सियासत करना, लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरह से ये बजट पेश किया गया, एक विकास का बजट इसे कहा जा रहा है, देखना होगा कि किस तरह से जनता का भी रिएक्शन सामने आता है, क्योंकि लगातार हम जनता के रिएक्शन दिखा रहे हैं। विवेक, मंत्री विश्वास सारंग से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मध्य प्रदेश का बजट